Assalamu alaikum guys, my name is Arslan Ahmed and I am from PT English T. Today we have planned to discuss about the read aloud. तो guys read aloud speaking में सबसे पहला टास्क है और read aloud में अमूमन स्टूडेंट्स को इसमें डिफिकल्टीज फेस होती हैं। रीड अलाउड में हमने करना ये होता है कि हमें एक टेक्स्ट दिया गया होता है 2 से 3 लाइनों का, हमने जस्ट उसको स्क्रीन के ऊपर दे के पढ़ना होता है। इसके लिए हमें 35 सेकंड दिए गए होते हैं जिसमें हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और इसके बाद हम 40 सेकंड के अंदर अंदर इसमें हम अपना स्पीकिंग कर सकते हैं। तो गाइज इसके नाम से ही जाहिर है रीड अलाउड जो है वो तकरीबन हमने ऊंची आवाज में पढ़ना होता है। इसमें ऊंची आवाज हम इतना कर सकते हैं कि जहां तक हमारे माइक्रोफोन में आवाज चले जाए। जो 35 सेकंड गिवन होते हैं इनमें हम एक दफा भी रिपीट कर सकते हैं, 2 दफा भी रिपीट कर सकते हैं, मगर इसके बाद जब रिकॉर्डिंग के लिए 40 सेकंड चलते हैं तो उसमें हमने बगैर स्टॉप हुए, बगैर हेजिटेट हुए हमने कंटिन्यूसली अपनी स्पीकिंग करनी है और करके रिकॉर्डिंग को फौरन से बंद करना है। तो गाइज आज हम इसके मतलब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे ये कि तादाद में रीड अलाउड हमें कितने आते हैं और कौन कौन सी चीजें इसमें मैटर कर रही होती हैं। तो गाइज सबसे पहले है कि रीड अलाउड हमें एक नहीं आता, ये तकरीबन 6 से 7 स्ट्रेंथ में आते हैं, एक के बाद दूसरा हमें कंटिन्यूसली आता रहता है। तो गाइज जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट। कंटेंट ये होता है कि जो अल्फाज आपको 3 लाइनों में दिए गए होते हैं उनको अदा करना कंटेंट कहलाता है और इनकी प्रोनाउंसिएशन इनको प्रोनाउंस करने के तरीकों को कहते हैं, ठीक है। और फ्लुएंसी मींस इसकी इनको फ्लुएंट और बगैर हेजिटेट हुए बोलते जाना तमाम अल्फाज को। तो गाइज आज हम इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के मतलब बात करेंगे। एक रीड के अलाउड के लिए आपको तकरीबन 35 टू 40 सेकंड टाइम दिया जाता है जिसमें प्रिपेयर करना होता है। इसमें आपने टेक्स्ट की तरफ देखना है और इसी टाइम के अंदर आपने इसको एक दफा रीड कर लेना है जैसे आपने नेचुरल तरीके से इसको रीड करना है। तो गाइज इसको रीड करने के बाद आप इसमें जो जो वर्ड मुश्किल लगते हैं उनको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इजीली आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि पूरे पीटी में जो रीड अलाउड होता है वो सारे डेमिक वर्ड्स होते हैं, इसमें कोई भी लिटरेचर का वर्ड ऐड नहीं होता। तो इजीली आप कोई किसी भी वर्ड को आप इजीली जो है वो पार्ट्स में डिवाइड करके उसकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर सीख सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस में ही आप उसको बेटर कर लें तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज जब आपकी प्रैक्टिस टाइम खत्म हो जाएगी आपने कंटिन्यूसली इसमें बोलना है। तो गाइज जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो चीजों का ख्याल रखना है। ये जो बीप की वॉल्यूम होता है इससे इसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो गाइज आपने करना ये है कि जब भी आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए आपने बगैर हेजिटेट हुए, बगैर कोई भी वर्ड स्किप किए, बगैर कोई भी वर्ड ऐड किए आपने कंटिन्यूसली इसको पढ़ना है और पढ़ते दौरान आपने किसी भी वर्ड पे स्टॉप नहीं होना अनलेस कि आप फुल स्टॉप या कोमा नहीं आता। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेंटेंस में कहीं भी आपने स्टॉप नहीं होना बजाय इसके कि आपको फुल स्टॉप या कोमा आए ना। उसके अलावा आपने इसमें कोई भी वर्ड ऐड नहीं करना, कोई भी वर्ड स्किप नहीं करना। मोस्टली स्टूडेंट एक गलती बहुत ज्यादा करते हैं कि वो वर्ड को रिपीट कर देते हैं, जो भी वर्ड पढ़ते हैं उसको वो रिपीट कर देते हैं। तो कोई भी वर्ड गाइस रिपीट नहीं करना, चाहे वो आपने गलत भी प्रोनाउंस कर लिया है। प्रिपरेशन टाइम में आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, आप एक से ज्यादा दफा भी पढ़ सकते हैं, आप जो आपके गिवन पैराग्राफ है उसको 2 दफा भी पढ़ सकते हो, मगर जब रिकॉर्डिंग हो रही है आपने इसको कंटिन्यूसली पढ़ना है, रिपीट नहीं करना। कोई भी वर्ड एस साउंड का खास ध्यान रखना है, ईडी साउंड का खास ध्यान रखना है, कंटिन्यूसली बोलते रहना है और फुल स्टॉप या कोमा पे ही रुकना है, अदरवाइज आपने कहीं नहीं रुकना। तो गाइस क्वेश्चन स्टूडेंट करते हैं कि फुल स्टॉप पे कितना रुकना है और कोमा पे एक स्लाइड पॉज होता है, फुल स्टॉप पे आप अपनी सांस तोड़ के दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें एक्सेंट का कोई नंबर नहीं होता, आपने बिल्कुल नेचुरल टोन में बोलना होता है। तो गाइज इसमें जो 6 से 7 रीड अलाउड आते हैं तो आपको क्योंकि एवरेज स्कोर मिलता है, एक फॉर एग्जांपल एक में आप अच्छा प्रोनाउंस नहीं कर पाए उसके आप में अच्छे आपके स्कोर नहीं आते, लाइक 30 आ जाते हैं, एक में आपके 70 आ जाते हैं, तो मीन्स हमें तो 50 एवरेज चाहिए होती है। मोस्ट स्टूडेंट का टारगेट 65 या 50 होता है। तो बेसिकली आपको अपने टारगेट के मुताबिक इसमें से स्कोर गेन करने हैं। आपने नेचुरल रहना है और वर्ड को क्लियर प्रोनाउंस करना है, किसी भी वर्ड को इतनी स्पीड में नहीं बोलना कि आपको वो वर्ड ही पिक ना करे और इतना स्लोली भी नहीं बोलना कि आपकी प्रोनाउंसिएशन ही वो और फ्लुएंसी के ही मार्क्स डाउन कर दे। तो गाइस 5 आपके मार्क्स होते हैं फ्लुएंसी के, 5 होते हैं प्रोनाउंसिएशन के, 5 होते हैं कंटेंट के। आपने ट्राई करनी है कि तीनों को मेंटेन करके ही रखें। और गाइस इसमें आपने कंटिन्यूसली इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, दिन में तकरीबन 20 टू 30 जो है ना वो रीड अलाउड डेली बेस पे करने हैं। तो गाइस ये थी चंद टिप्स रीड अलाउड के मतलब, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी। अगर फिर भी कुछ भी इस हवाले से पूछना हो तो आप गाइस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।